केंद्र के दो मंत्री जीतन राम मांझी और चिराग पासवान आमने सामने। एक मंत्री के लिए जो सच्चा इंसाफ है, दूसरे मंत्री के लिए वो सरकारी कर। इस बीच अब 13वीं बीत जाने के बाद मंत्री अशोक चौधरी भी पहुंचे। भरत तिवारी का कथित इनकाउंटर होता है। दिल्ली से पटना तक बयानों का ऐसा संग्राम छिड़ा है जो हमारी पूरी व्यवस्था के पाखंड को नंगा कर देता है। ये प्रकरण बताता है कि सत्ता कितनी बेशर्म और निर्लज्ज होती है। सियासत की बेशर्मी का आलम देखना हो तो मांझी के बयान को सुन लीजिए। चिराग पासवान जो करते हैं वही हम करेंगे, इस मानने में हमने बहुत पहले कह दिया है। हमारा व्यू स्पष्ट है कि वहाँ पर पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो एकदम सटीक कार्रवाई की है, और नहीं तो पुलिस ही मारे जाते हैं। उसका कारण है, ऐसे तो न्यायिक जांच बैठ गई है, कुछ भी कहना, किसी प्रकार की बात करना उचित नहीं है। वो न्यायिक कार्य को, न्यायिक सुझाव को प्रभावित करना होगा। लेकिन हमारा कहना है कि अगर वो ठीक आदमी थे तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट का केस क्यों लगा था उन पर। दूसरी बात, वो जो रिवॉल्वर दिखला रहे थे वो रिवॉल्वर क्या उनका लाइसेंसी था। तीसरी चीज़ कि अगर पुलिस को मारना होता तो खोपड़ी में मारता, छाती में मारता। पुलिस ने बहुत ढंग से, जो उसका कानून है, कमर के नीचे उसने मारा, सिर्फ आहत करने के नाम पर मारा, मारने के लिए नहीं मारा। ये सवाल बेहद गंभीर है कि क्या सरकार और सिस्टम इस कदर असंवेदनशील हो चुकी है। मांझी पुलिस को शाबाशी दे रहे हैं तो चिराग पासवान इसे सीधे तौर पर हत्या बता रहे हैं। खुली चुनौती है मांझी को, क्या साहस है कि वे बिलौटी जा सके। यकीन के साथ कहता हूं कि बिलौटी मांझी को समझा देगी कि ऑन स्पॉट न्याय सही मायनों में होता क्या है। नमस्कार, मैं हूं राजेश रंजन और आप देख रहे हैं द न्यूज स्कैन। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी कैमरे के सामने आते हैं। चेहरे पर कोई सिकन नहीं, कोई सवाल नहीं। वे पुलिसिया क्रूरता पर ताली बजाते हैं और कहते हैं कि एनकाउंटर बिल्कुल सही है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। मांझी के इस बयान ने यह साफ कर दिया है कि सत्ता का एक हिस्सा अब अदालतों को गैर जरूरी मान चुका है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इस सरकार के महत्वपूर्ण सहयोगी और युवा नेता चिराग पासवान इस बयान की धज्जियां उड़ा देते हैं। चिराग बिना किसी लाग लपेट के पूरी संजीदगी और हिम्मत के साथ कहते हैं, ये कोई इनकाउंटर नहीं है, ये पुलिस द्वारा की गई हत्या है। सोचिए, एक ही सरकार के दो बड़े पहिए अलग अलग दिशाओं में भाग रहे हैं। एक पिस्तौल के साथ खड़ा है तो दूसरा कानून की दुहाई दे रहा है। आज द न्यूज स्कैन पर हम इसी राजनीतिक अंतर्विरोध और इस घटना की उस खौफनाक क्रोनोलॉजी का विश्लेषण करेंगे जिसे मुठभेड़ की फाइलों में दबाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। हम बात करेंगे कि कैसे सरेंडर कर चुके एक सामाजिक कार्यकर्ता को पहले सिस्टम ने घेरा, फिर गोलियां मारी और अंत में उसे मानसिक रूप से विक्षिप्त घोषित कर दिया गया। आइए सबसे पहले जीतन राम मांझी के उस बयान का पोस्टमार्टम करते हैं जिसे वे ऑन द स्पॉट न्याय कहकर सही ठहरा रहे हैं। पुलिस की कहानी कहती है कि ये एक मुठभेड़ थी और आत्मरक्षा में भरत तिवारी मारे गए। लेकिन जो तथ्य और चश्मदीद सामने आ रहे हैं वे कहानी कुछ और ही बयान कर रहे हैं। सच तो यह है कि भरत तिवारी ने अपनी पिस्तौल फेंक दी थी, उन्होंने सरेंडर कर दिया था, वे निहत्थे हो चुके थे। अब औसत बुद्धि का आदमी भी एक छोटा सा सवाल पूछेगा, अगर कोई व्यक्ति सामने खड़ा है और उसे पुलिस की एक भी गोली पैर में लगती है तो क्या वह फिर से अगली गोली पैर में ही खाने के लिए खड़ा रहेगा या जमीन पर गिर जाएगा। तो फिर मांझी जी, जनता को यह भी समझा दीजिए कि जब भरत पहली गोली लगते ही जमीन पर गिर गए थे तो जमीन पर पड़े हुए सरेंडर कर चुके इंसान के पांव में लगातार दूसरी और तीसरी गोली कैसे मारी जा सकती है। पुलिस को शाबाशी दीजिए, लेकिन जरा आप जनता को कुल 5 गोलियों का रहस्य गणित भी समझा दीजिए। ये थ्योरी खुद ब खुद चिल्लाकर कह रही है कि यह कोई अचानक हुई मुठभेड़ थी ही नहीं, यह सीधा सबूत है कि भरत तिवारी की हत्या की गई। यह कानून की वर्दी पहनकर की गई सीधी, क्रूर और सोची समझी हत्या है। इस सरकारी कत्ल को जायज ठहराने के लिए व्यवस्था ने एक और घिनौना और चालाकी भरा पैंतरा चला। अचानक से मीडिया में हवा उड़ा दी गई कि भरत तिवारी तो मानसिक रूप से विक्षिप्त थे।
उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। सच तो यह है कि इस व्यवस्था की पुरानी और सड़ी हुई आदत है। जब कोई भी व्यक्ति इस सामंती ढांचे की आंखों में आंख डालकर तीखे सवाल पूछने लगे, जब कोई शोषितों और वंचितों को उनके हक के लिए जगाने लगे, तो या तो उसे अपराधी बना दो या उसे पागल घोषित कर दो, ताकि उसकी मौत पर समाज में कोई संवेदना न रहे। सच तो यह है कि भरत विक्षिप्त नहीं थे। विक्षिप्त तो यह व्यवस्था हो चुकी है जो हक मांगने वाले को गोलियों से जवाब दे दे। भरत को मानसिक रूप से विक्षिप्त इसीलिए कहा जा रहा है ताकि उनकी मौत के बाद उनके उठाए गए उन गंभीर मुद्दों की धार को कुचला जा सके, ताकि लोग यह सोचे कि अरे वो तो पागल था, पुलिस ने मार दिया तो क्या हुआ। ये किसी के चरित्र और उसकी वैचारिक लड़ाई की हत्या करने का सबसे घटिया सरकारी तरीका है। आखिर भरत तिवारी का कसूर क्या था? वे समाज के उस हिस्से की लड़ाई लड़ रहे थे जिन्हें व्यवस्था ने सिर्फ अंगूठा लगाने और वोट देने के लिए इस्तेमाल किया है। वे दलितों, पिछड़ों और वंचितों के हक की आवाज उठा रहे थे। हाँ, निश्चित तौर पर भरत के लड़ने के तरीके पर सवाल उठाया जा सकता है, उठाया जाना चाहिए। हथियार उठाने को निश्चित तौर पर सही नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन उन परिस्थितियों की भी बात होनी चाहिए जिसमें कोई हथियार उठाने की सोचने भी लगता हो। लेकिन सच है कि भरत जमीनी स्तर पर उस अन्याय के खिलाफ खड़े थे जिसे हमारी मुख्य धारा की राजनीति और मीडिया देखना ही नहीं चाहता। जब कोई व्यक्ति शोषितों को संगठित करने लगता है, जब वह जमींदारों, रसूखदारों और भ्रष्ट अधिकारियों के गठजोड़ को चुनौती देने लगता है, तो वह इस सिस्टम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। भारत की लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं थी, उसकी लड़ाई उस सामंती सोच से थी जो आज भी मानती है कि गरीब को सिर्फ दबकर ही रहना चाहिए। ऐसे में चिराग पासवान का यह कहना कि यह पुलिस द्वारा की गई हत्या है, एक बेहद जरूरी और साहसिक स्टैंड है। आप इसकी राजनीतिक व्याख्या करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन चिराग ने व्यवस्था के इस क्रूर चेहरे को पहचाना है। स्पष्ट कहा है कि किसी नागरिक को इस तरह से मार देना न्याय नहीं है, अपराध है। चिराग ने कहा है कि हर हाल में वे इस मामले के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करवाएंगे। अगर सरकारी हुक्मरानों को यह लगता है कि फाइलों में एनकाउंटर और मानसिक रूप से विक्षिप्त लिख देने से सच दफन हो जाता है, तो उन्हें आज आरा के बिलोटी गांव जाकर देखना चाहिए। भरत तिवारी के इस पैतृक गांव बिलोटी में आज देश भर से लोग पहुंच रहे हैं। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक आम नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता और वंचित समाज के लोग नंगे पैर बिलोटी गांव की तरफ बढ़े जा रहे हैं। सैकड़ों किलोमीटर पैदल यात्रा कर लोग भरत के गांव पहुंच रहे हैं। ये जनसैलाब जो है वो चिल्लाकर कह रहा है कि जनता पुलिस की झूठी कहानी को सिरे से खारिज कर चुकी है। सरकारी तंत्र जिसे अपराधी साबित करने पर तुला था, जनता उसे शहीद मान चुकी है। ये भी गवाह है कि लोग न सिर्फ भरत तिवारी के पक्ष में खड़े हैं, बल्कि उनके उन मुद्दों के साथ मजबूती से खड़े हैं जिनके लिए भरत ने अपनी जान दी। अब प्रदेश सरकार के मंत्री अशोक चौधरी बिलोटी पहुंचे, कहा सरकार न्याय करेगी। पीड़ित परिवार को 5 लाख का चेक भी दिया और कहा कि भरत जिन विस्थापितों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उस सपने को सरकार अब पूरा करेगी। ये सब बात अब सीधे तौर पर सरकार के कटघरे में खड़े होने पर की जा रही है। जनता सरकार से सीधे और तीखे सवाल पूछ रही है। लेकिन यहां मैं एक बुनियादी सवाल पूछना चाहता हूं, क्या जीतन राम मांझी में आज यह नैतिक साहस है कि वे आरा के बिलोटी गांव जा सके? क्या वे उन लोगों की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकते हैं जो वहां देश भर से जुड़ रहे हैं? क्या वे गांव के उन दलित, पिछड़े और कमजोर वर्ग के लोगों से बात कर सकते हैं जिनके लिए अधिकारों की लड़ाई वास्तव में भरत तिवारी जमीन पर लड़ रहे थे? ये कितना बड़ा पाखंड है कि जिन दलितों, पिछड़ों और वंचितों के नाम पर मांझी जैसे नेताओं की राजनीति चलती है, जिनके वोट की सीढ़ी चढ़कर ये लोग पटना, दिल्ली पहुंचते हैं, जब उसी समाज की लड़ाई लड़ने वाले एक नौजवान को सरेंडर करने के बाद घेरकर मार दिया जाता है, तो ये नेता पुलिस या जुल्म के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। मांझी जी, बिलोटी गांव के लोग आज आपके इस पाखंड को बहुत गौर से देख रहे हैं, समझ। याद रखिएगा कि सत्ता विचारों को गोलियों से नहीं मार सकती। भरत तिवारी आज हमारे बीच नहीं है, उनकी आवाज को गोलियों के शोर में दबा दिया गया।
लेकिन उनके पैर में लगी वो गोलियां जो सरेंडर करने और जमीन पर गिरने के बाद मारी गई, वे इस देश के लोकतंत्र के सीने पर लगी। एक तरफ जीतन राम मांझी का पुलिसिया क्रूरता पर ताली बजाना है, जो बेहद डरावना है, तो दूसरी तरफ चिराग पासवान का इस अन्याय को हत्या कहना और आरा के बिलौटी गांव में उमड़ता जनसैलाब उम्मीद जगाता है। अशोक चौधरी सरकार के प्रतिनिधि बनकर पहुंचे हैं, लेकिन देखिए कि यह सब न्याय दिलाने में कितना कारगर सिद्ध होता है। लेकिन सुनिए, आप अपने भीतर के संवेदनशील इंसान और जिम्मेदार नागरिक को जिंदा बनाए रखिए। सवाल पूछते रहिए। अगर आपको बेबाक विश्लेषण पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। जल्द मिलते हैं एक और जरूरी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए द न्यूज स्कैन की तरफ से राजेश रंजन का नमस्कार।